नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न है आज का, हाल ही में किसने फास्टर नाम से एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो जो मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना है, एन.वी. रमन्ना, इन्होंने जो है फास्टर नाम से एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। किसने? एन.वी. रमन्ना ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य फल उत्पादन में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इस समय जो हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य है वह फल उत्पादन में शीर्ष स्थान पर रहा है, यानी पहला स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य सब्जी उत्पादन में शीर्ष स्थान पर रहा है? यानी सब्जी उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में असम और किस राज्य के बीच 50 सालों से जारी सीमा विवाद सुलझ गया है? यह जो है मेघालय और असम राज्य के बीच जो है 50 सालों से सीमा विवाद चल रहा था, वह सुलझ गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल द्वारा प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालक पुस्तक दिवस ICBD का आयोजन कब किया जाता है? यानी कब किया गया है? तो यह जो है 2 अप्रैल को किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय चिल्ड्रेन बुक डे, इसका फुल फॉर्म होता है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने हेतु एक नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की घोषणा की है? तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया ने की है। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने अंतरिक्ष में रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने हेतु एक नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की है। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में योगासन सीनियर नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो योगासन सीनियर नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन अहमदाबाद में हुआ है। और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे अहमदाबाद किसकी राजधानी है। हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? यह जो है मीराबाई चानू को प्रदान किया गया है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को अंतिम रूप दिया है? तो यह जो है संयुक्त अरब अमीरात को दिया है। किसको दिया है? संयुक्त अरब अमीरात को। अगला प्रश्न है, हाल ही में BBC इमर्जिंग प्लेयर का पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो यह जो है 2021 से संबंधित है, परंतु इसे 2022 में दिया गया है। तो यह भी आपके करंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसको दिया गया है? सैफ अली वर्मा को। यानी BBC इमर्जिंग प्लेयर का पुरस्कार 2021 का पुरस्कार सैफ अली वर्मा को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है? तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है। किसको? उत्तर प्रदेश को। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 2022 कब मनाया गया है? तो यह 31 मार्च को मनाया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में न्यूज़वीक वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल 2022 के सर्वेक्षण में भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार किसने जीता है? तो यह जो मेदांता हॉस्पिटल है जो कि गुरुग्राम में स्थित है, हरियाणा के गुरुग्राम में, इसने जो है जीता है न्यूज़वीक वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल 2022 के सर्वेक्षण में भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप खिताब 2022 का विजेता किसे घोषित किया गया है? तो
सैफ अंडर-18 महिला चैंपियनशिप 2022 के खिताब यह जो है विजेता किसे घोषित किया गया है? भारत को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस 31 मार्च को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कैच द रेन कैंपेन 2022 की शुरुआत किस शहर में की गई है? तो यह जो है दिल्ली शहर में की गई है। किसके द्वारा? रामनाथ कोविंद के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का एक प्रधानमंत्री संग्रहालय किस शहर में बनाया गया है? तो यह जो है नई दिल्ली में बनाया गया है। कहाँ पर? दिल्ली में बनाया गया है। भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए यानी एक प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य फल उत्पादन में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न को हम लोग देख चुके हैं, एक बार रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य सब्जी उत्पादन में शीर्ष पर रहा है? तो उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो 2 अप्रैल को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में असम और किस राज्य के बीच 50 सालों से जारी सीमा विवाद सुलझ गया है? तो यह जो है मेघालय और असम के बीच जो 50 सालों से सीमा विवाद था वह सुलझ गया है। ये भी प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। हाल ही में इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल द्वारा प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस का आयोजन कब किया गया है? 2 अप्रैल को। ये भी प्रश्न हम लोग देखे हैं, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने हेतु एक नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की घोषणा की है? तो यह जो ऑस्ट्रेलिया देश ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में योगासन सीनियर नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? अहमदाबाद में। यह भी प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।